नमस्कार दोस्तों, कहानी के झरोखे में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती दीक्षित हर बार आपके लिए कुछ नई कहानियां लेकर आती हूँ और इस बार जो कहानी है उसका नाम है लाल फूलों वाली साड़ी। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए हम सुनते हैं कहानी लाल फूलों वाली साड़ी। माँ, माँ, बाबा गेलो कोथाय? सोना मानी जोर जोर से माँ को पुकार रही थी। जानी ना, भीतर से मानी ने जवाब दिया, पर बेटी के इस अप्रत्याशित सवाल पर चौंक कर बाहर आ गई। इधर उधर देखा, हरिया कहीं दिखाई नहीं दिया। मानी ने सोचा शायद टूसू के पंडाल में बैठा हो रूठ कर। कल से वह नाराज था मानी से। उसने बेटी से कहा, जा सोना, पंडाल में देख क्या, वहीं बैठा होगा तेरा बाबा। और कहाँ जाएगा? दोस्तों के साथ हंडिया पीकर मस्ती करने और नाचने गाने के अलावा काम भी क्या करता है? 3-4 दिनों से तो काम पर भी नहीं गया। पूरी बस्ती में जैसे अकेले उसी पर टूसू की खुमारी चढ़ती है। वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी और तेज तेज हाथों से द्वार घर में झाड़ू भी लगाती जा रही थी। उस दिन जब वह पगार लेकर लौटा, तब मानी ने बड़े प्यार से पूछा था, तुम मुझे वो लाल फूलों वाली साड़ी ला दोगे? मैंने वो दुकान पे देखा है। हरिया ने 2 टेक सा जवाब दे दिया था। पैसे क्या गांज बिरिश में उगते हैं? महीना भर हाड़ गलाओ, तब कहीं जाकर मालिक पैसे देता है, जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो। परब पर 100 टाका ऐसे देगा, बड़ी मिन्नतों के बाद जैसे भीख दे रहा। तेरी मालकिन ने भी तो दिए होंगे पैसे, जाकर खरीद ले। लाल फूलों वाली साड़ी। वह मानी को चिढ़ाते हुए जोर से हंस दिया था। मानी बुरी तरह चिढ़ गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। हरिया की बीमारी में यदि उसने कर्जा ना लिया होता और उसका सूद हर महीने चुकाने की मजबूरी ना होती, तो वह उसे कुछ नहीं कहती। बस एक लालसा ही तो थी कि वो लाल फूलों वाली साड़ी पहनेगी। हरिया तो कर्ज के पैसे देगा नहीं, तब कर्जा देने वाले का गुस्सा क्या कर सकता है, यह बात मानी बखूबी जानती है। इसीलिए यह कर्ज वह खुद ही उतार रही थी। मालकिन के दिए पैसे उसने संभाल कर रखे थे, ताकि जब वो पैसे लेने आए तो परब के दिन झगड़ा ना करे। साल भर बाद आता है टूसू का परब। नया कपड़ा, गुड़, मूढ़ी, पीठा, पूजा के लिए फल धूप खरीदते ही सारे पैसे खर्च हो गए थे। 450 टाका बचा कर रख दिया था मानी ने, ताकि वो परब के दिन पैसे लेने आए तो चिल्लाए झगड़ा नहीं करे। खाली हाथ हो गई थी, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। सोचा हरिया से मान मनवार कर एक साड़ी तो ले ही लेगी, लेकिन वह तो सुबह से ही गायब था। ऊपर से नाराज भी कि वह बेवजह साड़ी क्यों मांग रही है। वह नहीं खर्च करेगा अपने पैसे उसके लिए। दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, सनीमा देखेगा, उसके पैसे हैं, वह चाहे जो करे, मानी को क्या। पीठा बनाने के लिए चावल पीसते मानी उदास हो गई थी। घर में भी पैसे नहीं हैं अब। महीने भर का खर्चा कैसे चलेगा? हरिया ने अगर सारे पैसे खर्च कर दिए तो गजब हो जाएगा। हे टूसुमा, उसको बुद्धि दो। वह खाने पीने में पैसे खर्च ना करे। जहां वह काम करती है उनसे एडवांस तो पहले ही ले चुकी है। अब वह जल्दी घर आए तभी उसको चैन मिलेगा। यह सोचते सोचते मानी का गला भर आया था। ओ मानी, प्रसाद पीठा जल्दी बना ले। बस्ती का सब औरत लोगन आ गया है पंडाल में, चोलबे ना की। मासी माँ उसे ही बुला रही थी। एशेची मासी माँ, बोलती हुई मानी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। दोपहर हो गई थी। बाहर लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। पंडाल में टूसू की आरती हो रही थी। लोग नारियल के छिलके जलाकर आरती कर रहे थे, नाच रहे थे। मानी ने बच्चों को नए कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया था और दरवाजे पर खड़े होकर हरिया की राह देखने लगी। बीच बीच में पंडाल में भी देख लेती। कभी लगता वहां हरिया झूम झूम कर नाच रहा है टूसू की आरती में, पर वह भ्रम था। हरिया शाम तक नहीं आया। अभी कल तक वह पूरी कॉलोनी में घूम घूम कर चंदा मांग रहा था। अब तो उसकी सासू माँ को भी उसकी फिक्र होने लगी थी। उसके दोस्त भी दिखाई नहीं दे रहे। जरूर वह
कहीं बैठा होगा, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। बड़बड़ाती हुई माँ घबराकर खटिया पर लेट जाती है। मानी को हरिया की चिंता होती। कभी खूब गुस्सा आता, क्या जरूरत थी मेहनत के पैसे खर्च करने की। अब जब असली काम पड़ेगा तो उसके मतलबी दोस्त काम आएंगे। बच्चा लोगन को बोला था कि मेला ले जाएगा, पर अब क्या करे, उसे पहले अपना होश तो हो। फिर अगले ही क्षण उसका प्यार पिघलने लगता। सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करता है। साल भर के पर्व में थोड़ी सी मस्ती कर भी ली तो क्या हुआ। अचानक घर की चिंता सताने लगी। उसका मन बेचैन हो उठा था। सर पर हाथ धरे वहीं दम से बैठ गई थी मानी। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, बाल बिखरे, श्रीहीन मुख। मानी के पूरे व्यक्तित्व में उदासी छा गई थी। उसका रोम रोम गुहार कर रहा था, हे टूसू देवता, उसकी रक्षा कर। बस वह घर वापस आ जाए। नहीं लेगी वह लाल फूलों वाली साड़ी। अपने स्वामी को नाराज करके, दुखी करके वो किसके लिए सजेगी? किसे दिखाएगी लाल फूलों वाली साड़ी? कहीं वह बीमार न हो गया हो। वह धीरे धीरे सुबकने लगी थी। बाहर पंडाल में धसा नगाड़ा बज रहा था। उसकी सारी सहेलियां गोल घेरा बनाकर नाच रही थी। सोना मानी भी नाच रही थी, पर कुछ उदास सी थी। बार बार पीछे मुड़कर देखती। उसकी नन्ही आंखों में अपने बाबा के लिए गुस्सा भी था और चिंता भी। दरवाजे पर उदास बैठी माँ को देखकर वह दौड़कर घर आ गई। की होलो माँ, बाबा आए नहीं अभी तक? मानी उसे प्यार से गले लगा देती है। ना सुना, रात के 11 बज गए थे। वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे पूरी दुनिया बर्फ की हो जाएगी। बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी नाच गाकर सो गए थे। केवल कुछ युवा लड़के ही थिरक रहे थे पंडाल में। मानी भी सोना को लेकर ऊँग रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मानी ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने हरिया खड़ा था, रक्त रंजित, हाथ पांवों पर पट्टियां ही पट्टियां। हाथों में धूल धूसरित कोई पैकेट था, गंदा सा। वह उससे लिपट गई। ओ माँ, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? वह जोर जोर से चिल्लाकर सासू माँ को पुकारने लगी। टूडू ने मानी की मदद से उसे चारपाई पर लेटाया, पानी पिलाकर सुला दिया। फिर मानी को बताया कि वे सारे दोस्त नदी घाट गए थे, वहां पकौड़ी खाया। जब सब खत्म हो गया तो दोस्तों ने और मंगवाने की फरमाइश की। इस पर हरिया भड़क गया, बोला, नहीं, बाकी पैसा मेरी मानी का है, उसके लिए साड़ी लेना है, लाल फूलों वाली साड़ी। वह मेरे साथ दौड़ते हुए भाग आया और दुकान पर 100 रुपए कम पड़ रहे थे। उसने बहुत मनाया दुकान वाले को, पर वह नहीं माना। फिर हरिया ने 100 टाका में तरकारी वाले का माल ढोकर पहुंचाया और टाका लेकर साड़ी खरीद ही रहा था कि उसके दोस्त लोग आ गए और उसकी ये हालत कर दी। हमने मरहम पट्टी करवा दिया है पड़ोस के कॉलोनी वाले डॉक्टर से। बेचारे भले आदमी हैं, पैसे बाद में दे देना, ऐसा बोले थे। मानी स्तब्ध होकर सुन रही थी। उसका दिमाग घूम गया। ये क्या हो गया? उसकी एक छोटी सी इच्छा इस तरह पूरी होगी। कर्जे वाले के लिए रखे पैसे झट से लाकर टूडू को दे दिए। इस समय हरिया से बढ़कर कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कर्जे वाले को देने के लिए पैसे का इंतजाम वह कर लेगी कैसे भी, चाहे मालकिन के पैर ही क्यों ना पकड़ना पड़े। रात करीब 12 बजे हरिया को होश आ गया। मानी, ओ मानी, भूख लगा है, खाने को दे, मीठा नहीं बनाया क्या? मानी सारे तनाव, दुख, चिंता भूलकर हरिया के पास जाकर रोने लगी। मैंने तो अपनी इच्छा बताई थी बस। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार ले लेते, पर तूने तो अपनी जान ही जोखिम में डाल दी। हरिया ने उसका हाथ थाम एक पैकेट उसको थमा दिया। ये ले तेरी लाल फूलों वाली साड़ी, पहन के तो आ,
मानी की आंखों से झरझर बह रहे आंसुओं में खुशी और प्यार की चमक भी थी। वह साड़ी पहनकर आ गई थी। लाल लाल जावा फूलों से सजी साड़ी पहने वह साक्षात टूसू माँ ही लग रही थी। पूरा परिवार ही इकट्ठा हो गया था। सुबह से बने सारे पकवान सबको परोस रही सोना मानी बहुत खुश थी। अब मानी नाच रही थी। साड़ी के लाल फूल भी हंस रहे थे और वह प्यार के नशे में झूम झूम कर नाच रही थी। और हरिया छोटी ढोलकी बजा बजा कर गा रहा था, तुमी आमार टूसू मागो, तुमी आमार टूसू मागो। मानी बुदबुदा उठी, हाँ तुम ही तो हो मेरा टूसू।